लवली रनर एपिसोड 3 में अभी तक हमने देखा कि सियोनजे इमसूल के एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। फिर वो दोनों साइड में आकर बैठते हैं। सियोनजे उससे कहता है, क्या तुम्हारा पहले भी एक्सीडेंट हुआ है? तो इमसूल अपने फ्यूचर को सोचकर बता देती है कि 15 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर सियोनजे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझ लिया था कि तुम मेरा स्विम सूट चुराने के लिए आई थी। इमसूल कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसे सिचुएशन में हर कोई यही समझता। तो सियोनजे कहता है, मतलब कि तुम वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है। इमसूल कहती है कि हाँ। तो सियोनजे कहता है, लेकिन मैं फिर भी कम्पीट करूंगा और गोल्ड मेडल भी जीतूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस पर इमसूल स्माइल करती है। फिर अगले दिन देखते हैं सियोनजे का स्विमिंग कंपटीशन होता है और वहाँ पर इमसूल और सियोनजे का डैड उसे चीयर अप करने के लिए आए हुए होते हैं। फिर उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है और सियोनजे वो कंपटीशन जीत भी जाता है। वो काफी खुश होता है और उसे देखकर इमसूल भी काफी खुश होती है। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब सियोनजे इमसूल को छोड़ने के लिए गया था। तो इमसूल ने सियोनजे की जैकेट वापस लौटाई और कहती है कि यह मेरा घर है, तुम्हारा घर भी यहीं पर है, लेकिन इससे पहले हम कभी मिले ही नहीं, लेकिन अब तो हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। यह बोलकर वो अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद सियोनजे उसे फ्लाइंग किसेस देने लगता है। और जब वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर इनह्यूक होता है और सियोनजे को इस तरह से देखकर इनह्यूक का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और इनह्यूक को देखकर सियोनजे की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और इतना ज्यादा एम्बैरस होता है कि वो उसे भी फ्लाइंग किसेस देने लगता है। और फिर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इनह्यूक उसे कहता है, इमसूल टैसन के आगे पीछे घूमती है, क्या तुम्हें इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सियोनजे कहता है, इमसूल ने मुझे कहा कि वो मेरी फैन है और ऐसा नहीं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो इनह्यूक कहता है, लेकिन फैन और किसी को पसंद करने में बहुत अंतर होता है। वैसे क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है? क्योंकि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। तो सियोनजे कहता है, मेरे डैड कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और कल कंपटीशन जीतने के बाद मैं इमसूल को बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं सियोनजे और इमसूल एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और इमसूल उसे कह रही होती है, तुम्हारे डैड तुम्हें चीयर अप करने के लिए आए थे, तुम यहाँ पर मेरे साथ घूम रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सियोनजे कहता है कि नहीं, और सियोनजे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो इमसूल के साथ जाना चाहता है, इसीलिए उसका इमसूल की बातों पर इतना ध्यान ही नहीं रहता। तो इमसूल को लगता है कि इसका मूड ठीक नहीं है। तो इमसूल उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? सियोनजे कहता है कि हाँ, मुझे जरा भूख लगी है। इमसूल कहती है, मुझे भी भूख लगी है। तभी सियोनजे को वो रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, लेकिन इमसूल की नजर एक दूसरे रेस्टोरेंट पर पड़ जाती है और वो सियोनजे को उसमें लेकर चली जाती है। तो सियोनजे सोचता है कि मैं इमसूल को लेकर तो कहीं और जाना चाहता था, लेकिन आ कहाँ पर गया? फिर वो उसे पूछता है, क्या तुम टैसन की फैन हो या फिर तुम उसे पसंद करती हो? इमसूल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। यह सुनकर सियोनजे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो इमसूल कहती है, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सियोनजे कहता है कि कल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था ना, तो बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। इमसूल कहती है कि मैं पे करना चाहती थी, तुमने मुझे करने ही नहीं दिया। सियोनजे कहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। तो इमसूल कहती है, यह रास्ता काफी ज्यादा सुंदर है। तो सियोनजे सोचता है, लगता है अब ये सही टाइम है इसे कन्फेस करने के लिए, और वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन इतने में इमसूल कह देती है, क्या तुम्हारे पास 50 सेंट कॉइन्स है? तो सियोनजे उसे कॉइन देता है और कहता है, तुम इसका क्या करना चाहती हो? इमसूल उसे फोटो बूथ दिखाती है और कहती है, तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो सियोनजे कहता है, लेकिन फोटो खिंचवाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इमसूल मुंह बनाकर कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन सियोनजे को तो उसके साथ जाना ही होता है, तो वो बहाना ढूंढ लेता है और कहता है, यहाँ पर काफी धूप लग रही है, और वो खुद ही फोटो बूथ में चला जाता है। फिर वो दोनों सेल्फी खिंचवाने के लिए पोज दे रहे होते हैं, लेकिन सियोनजे तो एक भी पोज नहीं देता। तो इमसूल उसे हार्ट बनाने के लिए कहती है। तो सियोनजे कहता है, तुम चाहती हो कि मैं क्यूट बनने की एक्टिंग करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सियोनजे इमसूल की फेस पर हार्ट बनाता है और वो दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। और सियोनजे उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी मशीन से आवाज आती है कि तुम्हारी फोटो रेडी है, और अपनी फोटोज को देखकर इमसूल काफी खुश होती है। फिर इमसूल और सियोनजे घर आने के लिए बस में होते हैं और इमसूल को बहुत जोर से टॉयलेट लगी होती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो सियोनजे उसे कुछ कहने लगता है,
लेकिन इमसोल उसे चुप करवा देती है कि अभी कुछ भी मत कहना। तभी इमसोल पीछे देखती है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, वो भी अपनी मॉम को कह रही होती है कि मुझे टॉयलेट आई है, अब मैं क्या करूँ। और इमसोल सोच रही होती है कि प्लीज बेटा अपनी मॉम को बस रुकवाने के लिए कह दो, लेकिन उसकी मॉम उसे बॉटल दे देती है और कहती है कि तुम इसमें टॉयलेट कर लो, मैं तुम्हें कवर करूंगी। यह देखकर इमसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन सियोंजी इमसोल को नोटिस कर लेता है तो ड्राइवर को कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है तो प्लीज बस रुकवा दो, काफी ज्यादा इमरजेंसी है। तो ड्राइवर बस रोक देता है और इमसोल जल्दी जल्दी बस से नीचे आती है और वो सियोंजी को कहती है कि तुम टॉयलेट जाकर आओ, मैं यहीं पर थोड़ी ताजी हवा खा लेती हूँ। तो सियोंजी कहता है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, यह जगह सेफ है, तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नजर रखूंगा। यह सुनकर इमसोल काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और टॉर्च लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसे देखकर सियोंजी कहता है कि आज बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है अपनी फीलिंग को कन्फेस करने का। वहीं हम सियोंजी के डैड ग्योनड्योक को देखते हैं, जो कि उसी टेप को लौटाने के लिए बॉक्सन की शॉप पर आया हुआ होता है, लेकिन वो चोरी छुपे आ रहा होता है और वो जैसे तैसे रिटर्न बॉक्स में उसे डाल भी देता है। लेकिन बॉक्सन को अंदर से आवाज आती है तो एक डंडा लेकर वो बाहर आती है, लेकिन इतने में ग्योनड्योक वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोंजी इमसोल को घर छोड़ता है। इमसोल उससे कहती है तुमने आज काफी अच्छा किया और साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती है। सियोंजी उससे कहता है कि मेरे कंपटीशन में आने के लिए थैंक यू। तो इमसोल कहती है तुम्हारे लिए तो मैं टाइम ट्रैवल भी कर सकती हूँ, फिर चाहे तुम किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, तुम्हारे लिए मैं टाइम एंड स्पेस में जंप कर सकती हूँ। और तभी उनके ऊपर फ्लावर पेटल्स गिरने लगते हैं और इमसोल उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। तो सियोंजी कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरी फैन रहो। यह सुनकर इमसोल काफी शॉक हो जाती है और सोचती है लेकिन मुझे तो सियोंजी के साथ ही रहना है, और वो कह देती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। और यहाँ भी सियोंजी उसे कन्फेस नहीं कर पाता। और वहीं हम देखते हैं कि फ्लावर पेटल सियोंजी का फ्रेंड इनह्यूक फेंक रहा होता है। फिर इनह्यूक और सियोंजी अंदर आते हैं। इनह्यूक उसे कहता है कि तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया, क्या तुम्हें यही लाइन मिली थी बोलने के लिए कि मैं नहीं चाहता अब तुम मेरी फैन बनी रहो। यह सुनकर सियोंजी को गुस्सा आता है और वो इनह्यूक को पिलो से मारने लगता है। इनह्यूक कहता है अब तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि उसने तुम्हें डंप कर दिया है, क्योंकि अभी तुमने उसे कन्फेस किया ही नहीं। तो सियोंजी कहता है कि हाँ उसने मुझे डंप थोड़ी ना किया है, और फिर वो बेड पर लेट जाता है और इमसोल की बातों के बारे में सोचने लगता है कि उसने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए टाइम ट्रैवल भी कर सकती है, और साथ ही स्माइल कर रहा होता है। फिर अगले दिन हम सियोंजी को देखते हैं जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके शोल्डर में पेन होने लगता है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि बाहर से प्रैक्टिस हॉल में झांक रही होती है और कह रही होती है कि सियोंजी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर टैसंग आता है। टैसंग उससे कहता है क्या तुम्हें यहाँ का व्यू एंजॉय कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये भी हैबिट है। तो इमसोल कहती है तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में तुम इन स्कूल डेज को याद करने वाले हो। तो टैसंग कहता है मुझे लगता है तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला हूँ। इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहती हूँ। तो टैसंग कहता है मुझे पसंद नहीं कि अगर कोई इंसान मुझे कुछ दे और उसके बाद वो उसे वापस भी ले ले। तभी टैसन के पास एक लड़की का कॉल आता है जो कि उसे परेशान कर रही होती है, और टैसन इमसोल को कहता है कि मुझे कुछ एडवाइस दो कि किसी को अवॉइड कैसे किया जाता है। तो इमसोल उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि इस तरह से अवॉइड किया जाता है। फिर वो स्विमिंग क्लास के एक सर से मिलती है और उसे कहता है कि क्या तुम सियोंजी को देखने के लिए आए हो। इमसोल कहती है कि हाँ, और उसे बताता है कि सियोंजी तो हॉस्पिटल में है। यह सुनकर वो काफी चौंक जाती है। फिर हम सियोंजी को उसके कोच के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे शोल्डर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी और तुम्हें रिकवर होने के लिए 3 साल लग जाएंगे। लेकिन 3 साल के बाद भी कोई श्योर नहीं है कि तुम अपनी स्विमिंग करियर को कंटिन्यू कर पाओगे। यह सुनकर सियोंजी काफी सैड हो जाता है और हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हुआ होता है, और वहीं इमसोल सियोंजी के घर पर देखने के लिए आई हुई होती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। तो वो बाउंड्री के ऊपर चढ़कर घर के अंदर झांकने लगती है। तभी सियोंजी के पास उसके डैड का कॉल आता है। फिर सियोंजी घर आता है और उसके घर पर काफी सारे लोग होते हैं और वो सियोंजी को कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे लिए काफी खुश है, और वो सियोंजी से उसका ऑटोग्राफ भी ले रहे होते हैं। फिर सियोंजी और उसके डैड बैठकर बातें करते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि समर ब्रेक में तुम अब्रॉड जाने वाले हो। सियोंजी कहता है ऐसा क्यों।
तो उसके डैड कहते हैं कि तुम माइकल कोच को तो जानते हो ना, तुम्हारे लिए उनके पास प्रैक्टिस सेशन बुक करवाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम स्विमिंग की प्राइवेट लेसन लो। तो इस पर सियोंजी कहता है कि उसे कैंसिल कर दो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। सियोंजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आप कैंसिल कर दो। उसके डैड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। ये सुनकर सियोंजी को गुस्सा आता है और कहता है कि आप मुझसे बिना पूछे ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, मैं स्विमिंग छोड़ना चाहता हूँ। यह बोलकर वो बाहर आ जाता है। तो उसके डैड भी उसके पीछे बाहर आता है और तभी वहाँ पर इमसोल भी आती है जो कि उनकी बातें सुन रही होती है और उसके डैड सियोंजी को कह रहे होते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम कैसा मजाक कर रहे हो। सियोंजी कहता है यह मजाक नहीं है, मैं स्विमिंग छोड़ना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि इसका क्या रीजन है। सियोंजी कहता है कि मैं स्विमिंग से अब थक चुका हूँ, रोज रोज का एक ही चीज मुझसे नहीं होता और स्विमिंग करना इतना भी आसान नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, स्विमिंग छोड़ने के बाद फिर तुम क्या करने वाले हो। सियोंजी कहता है कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपके रेस्टोरेंट में काम कर लूंगा। यह सुनकर उसके डैड को गुस्सा आता है और वो सियोंजी को थप्पड़ मार देते हैं और कहता है कि अगर तुम स्विमिंग छोड़ना चाहते हो तो घर आने के बारे में सोचना भी मत। यह सुनकर सियोंजी वहाँ से चला जाता है और वो इमसोल को देख लेता है लेकिन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर सियोंजी प्रैक्टिस रूम के लॉकर से अपना सारा सामान निकाल लेता है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। वहीं इमसोल भी घर आती है और कह रही होती है कि फ्यूचर चेंज नहीं हुई। साथ ही वो कैलेंडर पर अपना ट्रैफिक एक्सीडेंट भी लिखती है, लेकिन वो लिखने के साथ ही वहाँ से मिट जाती है और कहती है मतलब कि मेरा भी जल्दी एक्सीडेंट होने वाला है, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पर आई ही क्यों हूँ। और यह सोचकर वो भी रोने लगती है। फिर अगले दिन हम सियोंजी के डैड को देखते हैं और उसने सियोंजी के कोच से बात की थी और उसे सियोंजी के कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर हम इमसोल को सियोंजी के स्कूल के बाहर देखते हैं। तभी वहाँ पर इनह्यूक भी आता है और कहता है तुम तो वही अम्ब्रेला गर्ल हो ना। इमसोल सोचती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है और वो इनह्यूक का गला पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम्हारे फैन की वजह से ही सियोंजी डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वो सियोंजी को लेकर काफी गलत गलत कमेंट करते थे। लेकिन इमसोल सब कुछ सोच रही होती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इनह्यूक उसे कहता है कि तुम इतने गुस्से में मुझे क्यों देख रही हो और वो उससे कहता है कि तुम्हें पीछे देखना चाहिए। तभी इमसोल पीछे मुड़ती है और एक बॉल आकर उसे लग जाती है, जिसकी वजह से इमसोल नीचे गिरती है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और उसे याद आता है कि यही सेम इंसिडेंट पहले भी उसके साथ हो चुका है और इसी दिन हमारे घर में आग भी लगी थी और उसकी मॉम का हाथ जल गया था। यह सोचकर वो वहाँ से उठकर भाग जाती है और सोचने लगती है कि किसी भी तरह से मुझे अपने घर में आग लगने से रोकना पड़ेगा। फिर इमसोल के भाई इमग्यूम को देखते हैं जो कि बनाने के लिए गैस के ऊपर बर्तन रखता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कि उसे दूसरे काम करने के लिए बता देती है और इमग्यूम फिर वॉशरूम साफ करने के लिए चला जाता है। वहीं इमसोल इमग्यूम को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है और उसे घर आने के लिए ना ही टैक्सी मिल रही होती है। तभी वहाँ पर टैसन अपनी बाइक लेकर आता है। इमसोल उससे कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। टैसन कहता है ऐसा क्यों? इमसोल कहती है कि मेरे घर पर आग लगी हुई है। तो टैसन कहता है फिर तुम्हें 911 को कॉल करना चाहिए। इमसोल कहती है कि अभी लगी नहीं है, लेकिन लग सकती है, तो प्लीज एक बार बस मेरी हेल्प कर दो। टैसन कहता है ठीक है और वो इमसोल को बाइक पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है और तभी वही लड़की उन दोनों को देख लेती है जो कि टैसन को पसंद करती है। वहीं हम ह्योंजो को देखते हैं जो कि इमसोल को देखने के लिए उसके घर आई हुई होती है। तभी वहाँ पर इमग्यूम सफाई करके आता है। ह्योंजो कहती है कि तुम्हारे में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और इसी बात को लेकर वहाँ पर इमग्यूम गैस बंद करना भूल चुका होता है, जिसकी वजह से आसपास की चीजों में आग लग जाती है। लेकिन ह्योंजो और इमग्यूम का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता और वहीं ह्योंजो कहती है ऐसा लग रहा हो जैसे कि जलने की स्मेल आ रही हो और वो इमग्यूम को स्मेल करती है। इमग्यूम में से टॉयलेट की इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि वो स्मेल करते ही बेहोश हो जाती है और तभी इमग्यूम देखता है कि वहाँ पर तो आग लग चुकी है और तभी वहाँ पर इमसोल और टैसन भी पहुंच जाता है। तो इमसोल ह्योंजो को उठाकर वहाँ से बाहर लेकर आता है और टैसन और इमसोल वहाँ की आग बुझाने की कोशिश करते हैं और वहीं हम देखते हैं कि ह्योंजो बेहोश होती है तो उसे उठाने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी ह्योंजो उठ जाती है और उसे अपने पास आते देखकर उसे पंच मार देती है, जिसकी वजह से इमग्यूम का एक दांत भी टूट जाता है और वहीं टैसन और इमसोल
इमसोल उस आग को बुझा देती है। तभी वहाँ पर बॉक्सन आती है और कहती है क्या यहाँ पर आग लग गई थी। तभी इमसोल अपनी मॉम का हाथ देखती है और कहती है कि मेरी मॉम का हाथ बिल्कुल ठीक है, फाइनली मैंने किस्मत चेंज कर दिया। फिर टैसन जा रहा होता है, इमसोल उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। टैसन कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ डेट पर जाने की ट्राई कर रहे हो। इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टैसन कहता है तुम्हारी फेस पर कुछ लगा हुआ है। तो इमसोल उसे साफ करने लगती है और कहती है कि क्या साफ हो गया। टैसन कहता है कि हाँ, लेकिन वो हुआ नहीं होता। फिर हम सियोंजी के डैड को देखते हैं जो कि सियोंजी से मिलने के लिए आता है। वो साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि आखिर तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हाइट मुझसे बड़ी है तो तुम मुझसे बड़े हो चुके हो। मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम्हें अपने हर एक दर्द के बारे में मुझे बताना चाहिए। क्या तुम मुझे एक बुरे डैड साबित करना चाहते हो। सियोंजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे माफ कर दो। उसके डैड कहते हैं अगर मुझे पता होता मैं इतनी ऊंची आवाज में तुमसे बात नहीं करता और ना ही तुम्हें थप्पड़ मारता। उसके डैड उससे कहते हैं अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देते। अब मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी बुक करवाई है। सबसे पहले हम तुम्हारी सर्जरी करवाएंगे, फिर अगले दिन हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं और सियोंजी की सर्जरी हो चुकी होती है। डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें रिकवर होने में 3-4 साल लग जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिकवर होने के बाद भी तुम अपना स्विमिंग करियर कंटिन्यू कर पाओगे। और वहाँ पर इमसोल भी आई हुई होती है जो कि बाहर से डॉक्टर की बात सुन लेती है और वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सियोंजी भी आता है जो इमसोल को दूर से रोता हुआ देख रहा होता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि यह तो मुझसे भी ज्यादा रो रही है। और फिर सियोंजी को हॉस्पिटल में 2-3 दिन हो जाते हैं और इमसोल उसके लिए वहाँ पर वही कैंडी भी भेजा करती थी। फिर इमसोल चिकन लेकर सियोंजी के घर आती है और उसके डैड को देती है और कहती है कि मेरी दादी ने ये सियोंजी के लिए भिजवाया है। और वो कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो कि सियोंजी की फैन हो। इमसोल कहती है कि हाँ। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि अपनी दादी से इसके लिए थैंक यू कहना। लेकिन वही इमसोल की दादी सोचती है मैंने तो इतना सारा चिकन बनाया था, आखिर वो गया कहाँ। और वही सियोंजी के डैड इमसोल को एक सिरप देते हैं और कहते हैं कि यह काफी अच्छा है, इसे पीने के बाद तुम काफी अच्छा फील करोगी। फिर इमसोल सिरप को लेकर घर आती है और वो उसे पी रही होती है और वो नोटिस करती है कि वो तो पूरी की पूरी बोतल पी चुकी होती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर वो अपने रूम की विंडो ओपन करती है और देखती है कि सियोंजी कहीं पर जा रहा होता है। हम सियोंजी को उसके प्रैक्टिस हॉल में देखते हैं। तभी उसे वहाँ पर किसी के गिरने की आवाज आती है तो वो देखता है कि वहाँ पर इमसोल होती है और इमसोल बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। सियोंजी कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की हुई है। इमसोल कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो सियोंजी उसे स्मेल करता है और कहता है कि तुम में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है और तुम्हारा फेस भी बहुत ज्यादा रेड है। तो इमसोल कहती है मैंने तो सिर्फ वही सिरप पिया जो कि तुम्हारे डैड ने मुझे दिया था। तभी सियोंजी को याद आता है कि उसमें तो इन्होक ने अल्कोहल मिलाई हुई थी और वो इमसोल को कहता है तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक की है। फिर सियोंजी उसे साइड में लेकर आकर बिठाता है और इमसोल उससे कहने लगती है तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, अमेजिंग हो। सियोंजी उसे चुप करवा रहा होता है लेकिन उसकी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो इमसोल कहती है कि चलो गाना सुनते हैं और वो उसे एक डिवाइस देती है जिसमें सियोंजी एक सॉन्ग प्ले कर रहा होता है और यह सुनकर इमसोल कहती है कि यह तो वही सॉन्ग है जो कि फ्यूचर में सियोंजी अपने फैंस के लिए गाया था। तभी इमसोल नींद की वजह से नीचे गिरने वाली होती है लेकिन सियोंजी उसे संभाल लेता है और उसका सर अपने शोल्डर पर रख लेता है और कहता है कि थैंक गॉड मेरा इधर वाला शोल्डर बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद सियोंजी इमसोल को उठाने की कोशिश करता है लेकिन इमसोल सियोंजी की बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। यह देखकर सियोंजी काफी नर्वस हो जाता है और एकदम से खड़ा हो जाता है। तो इमसोल भी उठ जाती है और सियोंजी को देखकर उसे फ्यूचर वाली आर्टिस्ट सियोंजी याद आने लगता है और उसे कहने लगती है कि तुम मेरे सामने हो। तो सियोंजी कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी इमसोल पीछे की तरफ गिरने लगती है लेकिन सियोंजी उसे संभाल लेता है। तो इमसोल सियोंजी की फेस को टच करती है तो सियोंजी उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इमसोल उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ही स्माइल करते रहो और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें कभी डिप्रेशन का मौका ही नहीं मिलेगा। और तभी सियोंजी इमसोल को किस कर देता है और इमसोल भी उसकी किस को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सुबह होती है, इमसोल स्कूल जाने के लिए बस में होती है लेकिन सियोंजी से वो बस छूट जाती है और वहीं इमसोल कह रही होती है कि कल क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि हम दोनों साथ में बैठकर गाना सुन रहे थे। वहीं हम स्कूल में टैसन को देखते हैं, उसके पास वही लड़की आती है और टैसन को कहती है कि मुझे बच्चों से सुनने को मिल रहा है कि आजकल तुम इमसोल के साथ काफी घूम रहे हो, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। टैसन कहता है कि क्यों,
क्या मैं उसे डेट नहीं कर सकता? तो वो कहती है कि तुम इमसूल जैसी लड़की से डेट कैसे कर सकते हो? और तभी टासन की नजर इमसूल के ऊपर पड़ती है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इमसूल के पास सियोंजी की सॉन्ग सुनने की डिवाइस होती है, उसमें कल उन दोनों की क्या बात हुई सब कुछ रिकॉर्ड होता है और इमसूल वो सब कुछ सुन रही होती है और कह रही होती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। और टासन इमसूल को कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी? यह सुनकर इमसूल काफी चौंक जाती है। तभी इमसूल की वॉच का टाइम रुक जाता है और वो खुद को फ्यूचर में देखती है और तभी फ्यूचर का टाइम ऑन होता है और वो न्यूज सुनती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि सियोंजी की ऑटोप्सी हो चुकी है। यह सुनकर वो काफी सैड हो जाती है कि फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर हम उन्हें पास्ट में देखते हैं। टासन की बात सुनकर सियोंजी को काफी गुस्सा आता है, उसके पास आने ही लगता है, लेकिन इतने में इमसूल स्माइल करते हुए टासन को कहती है, हाँ मैं तुम्हें डेट करना चाहूंगी। यह सुनकर सियोंजी काफी चौंक जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।